Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott Wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. It's Sunday and we will discuss Nifty expected move for coming week. Afterwards, we will also analyze for its long-term move. Let's start. Chart is on 75-minute time frame. So I like to draw some demand and supply first of all. So this is our lowest डिमांड एरिया. कैसे मैंने ड्रॉ किया, इस लो को कनेक्ट किया और इस स्मॉलेस्ट बियरिश कैंडल का मैंने ओपनिंग के साथ में इस डिमांड जोन को ड्रॉ किया. इन सिमिलर वे अगर हमें ऊपर की ओर सप्लाई अगर ड्रॉ करना है तो हम बॉक्स सेलेक्ट किए और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल, बियरिश कैंडल एग्रेसिव वे में डाउन साइड की ओर आया है. तो यहाँ बुलिश कैंडल का हमने ओपनिंग सेलेक्ट किया और इसके साथ में जो हाई मिल रहा है उसको मिलाकर सप्लाई जोन क्रिएट किया और इसका कलर मैंने चेंज किया. सो इन बिटवीन ये हमें एक सप्लाई जोन मिल गया और यहाँ पर एक हमें डिमांड जोन मिल गया. इसके नीचे हमें डिमांड जोन और कहाँ दिख रहा है. सो इधर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें इस वाले लो से और इसका ओपनिंग ले लेते हैं. दिस विल बी आवर नेक्स्ट डिमांड जोन. तो यहाँ ऑब्वियस सा दिख रहा है कि इस कैंडल का लो जो कि इस डिमांड जोन का लोअर पार्ट है वो कोट कर रहा है 23,847.85. दैट मीन्स इस डिमांड जोन के नीचे हमारे पास ये ओपन स्पेस है टू डिक्लाइन दिस डिमांड जोन. नाउ लेट्स अप्लाई सम रिट्रेसमेंट एज पर वेव थ्योरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ से इस लो से इस हाई तक मार्केट एक सिंगल मूव में एज एन इम्पल्सिव मूव ट्रेड किया और वहां से हमें एक रिट्रेसमेंट देखना है कि ये कितना रिट्रेस कर रखा है. तो एग्जैक्टली नियर अबाउट 23.6% इसने अभी तक का डिक्लाइन दिया हुआ है और कोई भी लीक इम्पल्सिव लेग अगर एक्सटेंशन लाइक मूव में अगर जाता है तो उसका मिनिमम डेस्टिनेशन होता है 23.6%. तो मैंने 23.6% एंड 30% और इसके नीचे अगर प्राइस डिक्लाइन करता है तो उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनता है 38.2%. इन बिटवीन इसके बाद से मैंने एक 50% का भी लेवल लगा दिया. तो यहाँ 38.2% का लेवल हमें देखने को मिला 23,506.50 और यहाँ पर इस रेड वाले कैंडल का ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है 23,344.10. साथ में अगर हम इसे अगर थोड़ा सा रिफाइन करें और फाइन ट्यून करने का कोशिश करें तो हम एटलीस्ट यहाँ तक जा सकते हैं जिसमें इस वाले रेड कैंडल का ओपनिंग आ रहा है. बट इसको हमें बेटर है हम यहीं तक रखें, ये हमारा अच्छे से काम करने और या हम इस वाले हाई को ले सकते हैं. तो हाँ, इस वाले कैंडल के ओपनिंग को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है तो ये आ रहा है 23,366. नाउ सी हमारा यूनिवर्स कहाँ है अभी और इस कैंडल का अगर हम हाई रीड करें, इस वाले कैंडल का हाई अगर रीड करें तो ये आ रहा है 24,408. दैट मीन्स कहीं ना कहीं अब इस वीक में हम अपसाइड की ओर इस कैंडल का क्लोजिंग है 24,382.
दैट मीन्स 382 से लेकर 382 से लेकर नीचे हमारा ये एक क्रिटिकल जोन रहेगा 23,922 और इसके नीचे रहेगा 23,506। तो ये हमारा एक लाइक ट्रेडिंग रेंज बन गया जिसमें हमें एज ए रेफरेंस हमें रखना है 23,922 का। क्लियर है? नाउ आई लाइक टू ड्रॉ वन मोर रिट्रेसमेंट यहां से इस वाले लो पर। सो इसके लिए मैंने ये हाई पकड़ लिया और यहाँ जो ये लो प्रिंट हुआ है वहां पर मैंने एक रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया और इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ब्लू फिल्म में ताकि हमें डिफरेंस पता चले। सो इन नेक्स्ट वीक प्राइस अगर हमें 2485 के अबव क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है देन विल ट्रेड टिल 24,182.20 एंड इन सक्सेशन अगर ये 24,182.20 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन विल टारगेट 24,337 जो कि अपना 0.618% का लेवल शो कर रहा है। इस वाले लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो हम टारगेट कर सकते हैं 24,466.00 और यहाँ से अगेन से एक हम डिक्लाइन देख सकते हैं। अगर इसे यहाँ पर हम एक करेक्शन का एक लेग अगर कंप्लीट माने तो ये पॉसिबल है कि ये मोमेंटम के साथ में 38.2 को भी टच करें और इन कंटिन्यूएशन ये 0.618% को भी टच करें। उसके लिए फर्स्ट हमारा क्या कंफर्मेशन रहेगा? फर्स्ट कंफर्मेशन रहेगा 24085 हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन बनने जाएगा। अगर आप कंजर्वेटिव वे में इसे ट्रेड करना चाहें तो मस्ट वेट फॉर ए क्लोजिंग अबव 24,182। उस केस में आपका 24080 का आपका एसएल रहेगा और इसके ऊपर आप इन दोनों टारगेट्स को ट्रेड कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं। नाउ आई विल लाइक टू convert this chart on 15 minutes to show internal pattern. इंटरनल पैटर्न्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ ये बता दूं यहाँ पर एक अभी एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक स्लोपिंग नेचर में आरएसआई और प्राइस बिहेव कर रहे हैं, जिसके साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा? बेटर इसको यहाँ कर लें तो प्राइस के साथ में आरएसआई भी सिमिलर बिहेवियर दिखा रहा है। तो समटाइम्स पॉसिबल है कि ये इन कंटिन्यूएशन नीचे भी चला जाए। उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? 23,922 का। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का अगर हम हाई रीड करें जो कि एक रिफाइंड हमारा डिमांड जोन क्रिएट कर सकता है, तो ये है वो डिमांड जोन। कैंडल का हाई है 23,904। दैट मीन्स 23,910, 916, 922 जब तक सस्टेन है नीचे का मूव पॉसिबल नहीं। क्लियर है? और ये डिक्लाइन हमें क्यों देखने को मिला? पिछले वीडियोस को अगर आपने 15 मिनट वाले ट्रेड्स को इंट्राडे एनालिसिस पर आपने देख रखा होगा तो मैंने एक क्लियर कट बताया था कि आरएसआई इस वाले लो को ब्रीच करे और ऊपर की ओर टर्न नहीं हो इमीडिएटली, सो एक डिक्लाइन आ सकता है जो कि यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। इस आरएसआई ने इवन
यहाँ के लो को भी ब्रीच किया। अभी यहाँ पर इसने RSI में ब्रीच कर रखा है, बट प्राइस में वो ब्रीच देखने को नहीं मिला। सो ये कौन सा डाइवर्जन यहाँ पर क्रिएट किया है, आप कमेंट में बताइएगा। अगर डाइवर्जन का वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ। सो लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं। और यहाँ पर अगर टाइम वाइज अगर बात करें, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, सॉरी अभी तो लेट डिस्कशन करना है, तो लेट से मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर एक ये सिंगल लेग बना जिसको इसने रिट्रेस किया, अगेन से एक सिंगल लेग यहाँ पर कंप्लीट हुआ, उसके बाद से इंटरनल यहाँ पर एक लेग ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये डी बना, और यहाँ पर ये ई बना, जो कि इस वाले लेग का यहाँ पर ये सी बना। दैट मीन्स ए बी और ये सी। सो मैं इसे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का एबीसी इसे यहाँ मैं इजिली ड्रॉ कर सकता हूँ, ए बी सी, लाइक इन दिस वे। हमें यहाँ पर इससे एक बड़े डिग्री का, जो कि अभी जो एबीसी ड्रॉ किया उसके बड़े डिग्री का हमें यहाँ पर एक बी मिल गया, और इस ए और बी का ये सी बन गया यहाँ पर फाइनल। सो इसको मैं कलर चेंज कर दिया और इसका कलर चेंज कर दिया और इसका डिग्री मैंने छोटा कर दिया, इसलिए दोनों में डिफरेंस आ सकता। तो इस एबीसी के साथ में रेड वाला बी बना, क्लियर है, और वहां जहां बी बना उसके बाद से ये आपको सी देखने को मिला इस चार्ट पर। तो ये एज ए लेग, ये बी लेग और ये सी। सो अगर ये फ्लैट करेक्शन है तो ये मिनिमम मिनिमम 61.8% जाना ही जाना है। तो यहाँ पर एक मूव 0.618 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब? जबकि ये 23.922 सेफ रहे। अगर ये नीचे आता है तो हम इसे एक्सटेंडेड मूव मान सकते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स गो टू हायर टाइम। ये हमारा हो गया ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अभी तक जो भी डिस्कशन किया वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए था। टाइम वाइज के लिए इसमें बात कर दे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये ए लेग, यहाँ पर हम बी कंप्लीट मान रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ रख दिया। और इसमें अब हमें ऑन कर देना है 61.8, जो कि क्रॉस हो चुका है 1.618 2 एंड 2.618। तो समवेयर हम इस समटाइम्स इस लेग को कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से अब क्या रिज्यूम हो सकता है? अब रिज्यूम हो सकता है कि हम इस लेग को कैच करें और इस हाई को कैच करें, और इसके बाद से इस वाले लो को कैच करें, और मिनिमम यहाँ पर हम अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या रखेंगे, 38 एंड 61 पॉइंट। ध्यान देने की बात है कि ये जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए। सो डेट क्या आ रहा है? डेट इज 12th ऑफ मई 1200 आवर्स, एंड नेक्स्ट आ रहा है 13th ऑफ मई 1100 आवर्स। तो मंडे का 12 बजे और ट्यूसडे का 11 बजे ट्रेड सेटअप जो मिलने वाला है वो लो रिस्क के साथ में हाई रिवार्ड का ट्रेड सेटअप मिलने वाला है। उस अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने ट्रेडिंग के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट
Now, like to go to higher time frame to discuss our long term chart. So यहाँ पर हम ये देखें, ये पिछले लॉन्ग टर्म के एनालिसिस को अगर आपने देख रखा होगा तो आपको ये क्लियर कट पता चलेगा कि मैं यहाँ पर क्या डिस्कस करूँगा। तो ये लेग हमारा 34 बार्स में करेक्शन कंप्लीट किया, उसको मैंने क्लोन किया और अभी के टॉप पर मैंने इसे प्लेस कर दिया। तो टाइम वाइज अगर हम देखें तो टाइम वाइज हम अप्रोच कर चुके हैं। तो ये 19th ऑफ मई टाइम इसका कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। तो क्या करना है, अभी जो 19 मई से पहले जो लोग हमें मिल रहा है उस लोग को इस लोग के साथ कनेक्ट करना है और आगे की ओर सिंपली इसे एक्सटेंड कर देना। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि कहीं ना कहीं ये प्राइस स्ट्रक्चर डायगोनल